हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल अतुल खुराना इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को समय देने की ज़रूरत है। अक्सर देखा गया है कि है ना, लोग आज आपके पास में पॉलिसी कराने आते हैं, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं या किसी और भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। तो उनकी थिंकिंग क्या रहती है? उनकी थिंकिंग रहती है कि आज हमने पैसा दिया और कल हमें डबल होकर मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को समय देना चाहिए, अपना एक ड्रीम या अपना टारगेट डिसाइड करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है उस पर रिटर्न मिलेंगे। तो मैं आपको इस चीज को एक कहानी से समझाने जा रहा हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप इस कहानी को पसंद करेंगे। एक बार क्या होता है, एक किसान होता है, उसका एक आम का बाग होता है। उसने उसके बाग में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, तरह तरह के आम लगे होते हैं, उसमें वो वैरायटी ऑफ मैंगोज होता है वहाँ पे। तो अब जब इतने बेहतरीन आम होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ बंदर भी वहाँ पे होंगे जो उन आमों को नष्ट करेंगे, खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा फेंकेंगे, नुकसान करेंगे एक तरीके से। तो वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। डेली वो आम खाने पहुंच जाते थे, आम तोड़ते थे और इधर उधर बिखेरते थे। एक दिन क्या हुआ, वो किसान डंडा लेके बैठा हुआ था। जनरली तो रोज बैठता था, उस दिन वो डंडा लेके पूरा दिन वहीं बैठा हुआ था। और जैसे ही कोई बंदर नजर आया, लगाया, एक दो तीन सब बंदरों को लगा लगा के, डंडे लगा लगा के खूब भगाया, उसे दौड़ाया। बंदर भी बेचारे परेशान, सोचने लगे यार ये तो हमें कोई आम खाने ही नहीं दे रहा है, तो कैसे होगा। तो एक बंदर ने बोला, यार छोड़ो इसको, हम अपना आम का बाग लगाते हैं और अपने पेड़ लगाते हैं, अपना उसमें आम आएंगे और हम मिल के आम खाएंगे। उसने कहा आम कैसे लगता है यार, आम के पेड़ कैसे लगाएंगे हम, हमें तो आता नहीं है, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम जानते नहीं है। उसने कहा कि ठीक है। दूसरे बंदर ने कहा ठीक है, जो उनका लीडर था। तो उसने कहा कि भाई मैंने देखा है कि एक आम की गुठली होती है, उसको जमीन में दबा दिया जाता है और उसे पानी दो तो उसमें ना पेड़ निकल आता है और उस पेड़ पे आम लगते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कल मॉर्निंग में ही हम ये काम शुरू करते हैं। सुबह उन्होंने लगाया, एक जगह इकट्ठे हो गए और एक गुठली को जमीन में लगाया और उसे दिन में कम से कम 8 से 10 दफा पानी दिया। थोड़ा थोड़ा करके वो पानी देने लगे और चारों उसके आगे ऐसे करके बैठ गए। चारों तरफ मतलब उसके गुठली के सारे बंदर ऐसे करके बैठ गए और ऐसे टकटकी लगा के उसे देखे जा रहे हैं। अभी पेड़ निकला, अभी पेड़ निकला, अभी पेड़ निकला, लेकिन पेड़ सुबह से लेकर शाम हो गई, कोई पेड़ नहीं निकला। सारे बंदर परेशान। यार ऐसा थोड़ी होता है। फिर और पानी दिया, पानी दे के फिर बैठे रहे 2-3 घंटे, लेकिन पेड़ नहीं निकला। लास्ट में उन्होंने कहा यार ये सब बेकार का ड्रामा है, कोई पेड़ वेड़ ऐसे नहीं निकलता, हमें तो वही काम करना पड़ेगा जो हम करते आए हैं। पेड़ डंडे खाने पड़ेंगे, पेड़ पे जाके कूदना पड़ेगा, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, और आम खाते रहना पड़ेगा। ये हमारे बस की बात नहीं है। और वो गुठली को निकाल के फेंक देते हैं। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? जैसा कि उन बंदरों ने वो गुठली को लगाया और सोचा कि शाम तक पेड़ निकल आएगा और उसमें फल लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। हमें कई सालों साल इंतजार करना पड़ता है, तब वो पौधा निकलता है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ पे फल आता है, तब जाके कहीं हमें आम प्राप्त होता है। ये प्रोसेस लेंदी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो सेम उसी तरीके से अगर हमें अच्छे और मीठे फल खाने हैं तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देने की जरूरत है। कभी ये मत सोचिए कि आज मैंने लगाया और कल पैसा डबल। हो सकता है कुछ लोग शेयर मार्केट में कर लेते हो ऐसा, लेकिन वो भी एक आध चांस हो सकता है
लेकिन उसमें ऐसा भी चांस हो सकता है कि वो आपने तो डबल की एजम्पशन से लगाया हो, लेकिन वो रातों रात आप जीरो हो गए, और फिर जैसे वो भागे थे कहीं हमारा भी वही हाल ना हो। तो मेरा आप सभी से सजेशन है, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दीजिए और लॉन्ग टाइम में उसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।